हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम अगस्त महीने के सभी बैंकिंग एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये स्टार्ट हो चुका है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर और इसमें हम आपको कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियोज़ प्लस PDF फॉर्मेट में। डेमो लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं वो हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल हैं। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स उन्हें आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ पर पा सकते हैं केवल 399 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और कोई भी अगर आप जानकारी चाहते हैं इस कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं 8448169188। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का विषय है इंडियाज़ डिजिटल रिवॉल्यूशन। ICICI लोम्बार्ड और कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने बैंक एश्योरेंस समझौते की घोषणा की है। NIIT इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ने HDFC बैंक के सहयोग से एस बैंकर प्रोग्राम लॉन्च किया। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन और EV चार्जिंग स्टेशनों के वित्त पोषण के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए NPCI द्वारा लॉन्च किए गए वॉलेट का नाम है वन वर्ल्ड UPI वॉलेट। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत सरकार के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में रैनसमवेयर की चपेट में आई CH टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, TCS और SBI इन दोनों कंपनियों का संयुक्त उद्यम है। 2023 में कृषि उत्पादों के विश्व के सबसे बड़े निर्यातकों में भारत का 8वां स्थान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने द हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 4 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में न्यूनतम बैलेंस न बनाए रखने के लिए 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूली गई कुल राशि थी 2331 करोड़ रुपए। टेक फर्म GoQI के साथ साझेदारी में कोटक महिंद्रा बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए स्मार्ट वॉच लॉन्च की। भारतीयों और NRI को वैश्विक निवेश पहुंच प्रदान करने के लिए HDFC सिक्योरिटीज़ ने वेस्टेड फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। सिडबी ने MSME क्षेत्र को ऋण की सुविधा के लिए C2 ट्रेड्स और अर्गो कैपिटल के साथ साझेदारी की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीनियर अनसिक्योर्ड सिंडिकेटेड टर्म लोन सुविधा के माध्यम से $750 मिलियन जुटाए हैं। पेटीएम ने भारत का पहला NFC कार्ड साउंड बॉक्स लॉन्च किया। 8 अगस्त तक मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 9वीं बार पॉलिसी रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा है। 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सर्वोच्च स्थान पर है। निधि सहकारी बैंक लिमिटेड पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया RBI ने। मार्च 2024 में RBI का डिजिटल भुगतान सूचकांक 445.50 रहा। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस यानी कि स्विफ्ट भुगतान धोखाधड़ी से निपटने में मदद के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में एक AI परियोजना शुरू करेगी। पेपल उन कंपनियों में से एक नहीं है जिन्हें सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त हुआ। इसका मतलब एडियन और बिलडेस्क और Amazon पे इन्हें हाल ही में पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। फेयरफैक्स फाइनेंशियल, एमिरेट्स NBD और कोटक महिंद्रा बैंक को IDBI बैंक के लिए फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गई कुल राशि थी 1,70,270 करोड़ रुपए। 2014 से RBI ने 78 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। कुल संपत्ति के हिसाब से दुनिया के शीर्ष सबसे धनी केंद्रीय बैंकों की सूची में RBI 12वें स्थान पर है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस के साथ बैंक एश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए। पाइन लैब्स के स्वामित्व वाली सेतु ने UPI केंद्रित भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। वर्ल्ड बैंक भारत में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के लिए $500 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। L&T फाइनेंस लिमिटेड को RBI से NBFC
निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1,06,40,000 रुपये का जुर्माना लगाया। आरबीआई द्वारा मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पर 5 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। नए नियमों के तहत हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा स्वीकार या नवीनीकृत की गई सार्वजनिक जमा राशि को चुकाने की अधिकतम अवधि है 60 महीने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1,27,20,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। फाइनेंशियल ईयर 24 में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 7796 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट अर्जित किया। स्लाइस ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय के लिए एनसीएलटी से मंजूरी प्राप्त की। कर्नाटक बैंक द्वारा नावी के साथ साझेदारी में क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई सेवा शुरू की गई। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पवन ऊर्जा परियोजना के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन से 25.5 बिलियन जापानी येन का ऋण प्राप्त किया। जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड ने पूरे भारत में सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी दूसरी फिजिकल शाखा खोली है हैदराबाद में। इंडसइंड बैंक को आरबीआई से म्यूचुअल फंड के परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की मंजूरी मिली है। प्राइमस क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक द्वारा जारी किया गया। पंजाब नेशनल बैंक ने अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट इंडेक्स फंड और ईटीएफ लॉन्च किया। कार्लाइल ग्रुप ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 12.8% हिस्सेदारी बेची। कोटक महिंद्रा बैंक की सहायक कंपनियों सोनाटा फाइनेंस और बीएसएस माइक्रो फाइनेंस का विलय किया जाएगा। टाटा कैपिटल लिमिटेड को आरबीआई से एनबीएफसी निवेश और क्रेडिट कंपनी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। आरबीआई ने एनडीएक्स P2P प्राइवेट लिमिटेड पर 1,92,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया। विश्व बैंक द्वारा जारी अमेजॉन पुनर्वनीकरण लिंक्ड आउटकम बॉन्ड का कुल मूल्य है $225 मिलियन। सुरक्षित प्रत्यायोजित भुगतान के लिए एनपीसीआई ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर नई सुविधा लॉन्च की है, नई फैसिलिटी लॉन्च की है जिसका नाम है यूपीआई सर्कल। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को 49% तक विदेशी निवेश बढ़ाने की अनुमति मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेल के साथ 5,000 करोड़ रुपए की ऋण डील हासिल की। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने गृह रक्षक नामक गृह ऋण योजना शुरू की। आदित्य बिरला फाइनेंस और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीज़ा और रुपए भुगतान नेटवर्क द्वारा संचालित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की। भारत पे ने 2 पहिया वाहन ऋण फैसिलिटी के लिए ओटीओ कैपिटल के साथ साझेदारी की है। एक्सिस बैंक ने नियो फॉर मर्चेंट्स ऐप लॉन्च किया है। सही आंसर ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक। ठीक है, यहाँ गलती से एक्सिस बड़ौदा लिखा गया। नए मानदंडों के तहत श्रेणी 1 और श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश कोष को 30 दिनों के लिए ऋण लेने की अनुमति है। रिजर्व बैंक ने फास्टैग एंड एनसीएमसी के लिए स्वतः पुनर्पूर्ति की अनुमति दी, यानी कि ऑटो रिप्लेनिशमेंट की अनुमति इन्हें दी है। द मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मणिपुर पर आरबीआई द्वारा 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बंधन बैंक ने अवनी बचत खाता शुरू किया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 10 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई। यूएलआई क्या है जिसे आरबीआई जल्दी पेश करेगा? तो यूएलआई का मतलब है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज में आप सभी ग्रेड डालते रहते हैं। थैंक यू गाइस।